बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद शकील चौधरी और मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ चौधरी बैठे हुए हैं और हम इस वक्त अपने जीरो न्यूज़ के ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। नाज़रीन, रोज़नामा जीरो न्यूज़ इसको अरसा 23 साल हो चुका है। ये मुल्की और अवामी मफाद में काम कर रहा है और रोज़नामा जीरो न्यूज़ ने आज तक कभी भी जर्द सहाफ़त नहीं की, जिसका मुंह बोलता सबूत ये है कि रोज़नामा जीरो न्यूज़ पर और रोज़नामा जीरो न्यूज़ के किसी भी रिपोर्टर पर, किसी भी ओहदेदार पर आज तक कोई भी मुकदमा तो दूर की बात है, एप्लीकेशन तक दर्ज ना हुई है। खैर, ये नाज़रीन इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करने का, आपको दिखाने का एक मकसद है। मैं अपने उस मकसद की तरफ आता हूं। नाज़रीन, हमारे पास 11/3/2023 को एक साइल ऑफिस में आया जो कि शदीद ज़ारो कतार रो रहा था, कुरला रहा था। उससे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उसने रोते हुए ये वजह बताई कि आज उसकी बेटी की बारात थी, शादी थी। वो एक इंतहाई गरीब इंसान है और जो साइल आया था उसका नाम मोहम्मद अमीन है। ये भी मालीपुरा बंद रोड लाहौर का रहची है और ये जीरो न्यूज़ का ऑफिस भी मालीपुरा में ही है। तो पूछा गया कि ठीक है, दुनिया में गरीब लोग, गरीब इंसान होते हैं और वो भी अपनी बेटियों की शादी करते हैं, वजह क्या है, क्यों रो रहे हो? तो उस साइल ने कहा कि उसने और इसकी बीवी मसमात समरीन बीबी ने पाक मज़ोनिक इंस्टीट्यूशन एनजीओ है जिसका हेड ऑफिस बदामी बाग लाहौर में है। ये अपने एक मिलने वाली आयशा तनवीर के साथ वहां पर गई और वहां पे जाके इन्होंने अपना मुद्दा बयान किया कि हम इंतहाई गरीब लोग हैं, हमारी बेटी की शादी है और हम उसकी शादी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, हत्ता कि हम 2 लोगों को खाना भी नहीं खिला सकते। नाज़रीन, पाक मज़ोनिक इंस्टीट्यूशन एनजीओ का जो फाउंडर अरमगान खलील वो ऑफिस में मौजूद था, जैसा कि हमें साहिल ने बताया। और जिस औरत के जरिए से वो वहां तक गए थे उस औरत का नाम आयशा तनवीर है, जो कि कोट अब्दुल मालिक जिला शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन हदूद की रहायशी है। इनसे वहां पे मांगा गया कि आप 5,000 रुपए हमारी एनजीओ की जो पॉलिसी के मुताबिक केस हमने आपका दर्ज करना है, रजिस्टर्ड करना है और फिर आपकी फंडिंग के लिए, आपकी बेटी की जो शादी इसकी फंडिंग के लिए फिर हमारी एनजीओ काम करेगी। तो अंदाजा लगाएं कि उस गरीब शख्स के पास उस वक्त जेब में 1500 रुपए थे जो कि इस एनजीओ ने लिए और बाद अज़ा 3500 रुपया जो बकाया रह गया था वो आयशा तनवीर ने उनको ज़दोकोब करके, हरासा करके उनसे वो भी लिया, परेशान करके लिया कि आपकी बेटी की शादी है, फिर हम कुछ नहीं करेंगे जब तक आपका केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। इस मेहनत कश मजदूर इंसान ने उनको 5,000 पूरे करके दिए। उसके बाद पाक मज़ोनिक इंस्टीट्यूशन ने इनका केस रजिस्टर्ड ना किया, दर्ज ना किया, जबकि ये कहते हैं कि हमारी एनजीओ रजिस्टर्ड है। भाई होगी, ठीक है, जब आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड है तो जाहिर है कि आपको जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके मुताबिक आपको काम करना होगा, आपको साइल का इंदराज करना होगा। इन्होंने वो इंदराज नहीं किया, बल्कि आगे क्या सिलसिला शुरू हुआ कि आयशा तनवीर ने रोजाना की बुनियाद पर समरीन बीबी और उसके शोहर मोहम्मद अमीन को बुला लेना और मुख्तलिफ जगहों पर दूर दराज लेकर उनको जाना, बंदों से मिलना कि ये आपकी बेटी की शादी के लिए हमारे साथ ताउन करेंगे, फिर हम आपके साथ ताउन करेंगे।
और ये बात मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, और यकीन करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाक मज़ोनक इंस्टीट्यूशन एनजीओ का जो फाउंडर सदर शेख अरमगान खलील और उसकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है मिस आयशा, इन्होंने कहा कि आपकी बेटी की शादी के लिए जो भी फंडिंग इकट्ठी होगी, जो भी डोनेशन आएगा, वो बराबर आधे आधे हिस्से में तकसीम करेंगे। खैर, अब ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1.5 महीना कबल पाक मज़ोनक इंस्टीट्यूशन ने जब ये मुहिम शुरू की और केस को रजिस्टर्ड ना किया, और आज तक भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुखय्यर हज़रात से फर्नीचर के पैसे भी आए, जिसका इकरार शेख अरमगान ने खुद किया, लेकिन इनको फर्नीचर ना दिया गया। एक दो जगहों से पैसे भी आए, जिसका सबूत वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। शेख अरमगान खलील ने खुद कहा कि जी, इनकी बेटी की शादी के नाम पर जो फंडिंग हुई थी, पैसे आए थे, वो तो मेरी जो सेक्रेटरी है आयशा, उसको आए थे, मुझे ला इल्म रखा गया है। तीसरी बात, बच्ची लाइबा जो मोहम्मद अमीन की बेटी है, इसकी शादी के लिए जो खाने के अखराजात थे वो भी मुखय्यर हजरात ने हामी भरी कि हम देंगे। अब जब ऐन शादी का टाइम आया तो मोहम्मद अमीन को ना तो फर्नीचर दिया गया और ना ही किसी तरह की कोई दीगर हेल्प दी गई, बल्कि उस मजलूम और गरीब बाप ने अपने घर से बेटी को मिन्नतों तरलों के साथ उसके ससुराल रुखसत किया। उस वक्त सोचें कि उस बाप के ऊपर अजियत का क्या एक लम्हा होगा कि जब वो अपनी बेटी को परेशानी के आलम में, शदीद अजियत के आलम में अपने घर से रुखसत कर रहा होगा, और जहेज या खाना देने की बजाय सिर्फ हाथ जोड़कर मिन्नतें करके उसने उसके ससुराल वालों के साथ रवाना किया। ये कितना अजियतनाक मरहला होगा। नाज़रीन, अब हुआ ये कि हमने शेख अरमगान खलील से और इसकी पर्सनल जो सेक्रेटरी है आयशा तनवीरी से कांटेक्ट किया, और हमने कांटेक्ट किस बेस पे किया, हमें ये बयान एप्लीकेशन मोहम्मद अमीन की जानिब से दी गई। हमने कहा कि हम इसके ऊपर काम करते हैं, अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो इंशाअल्लाह ताला इसका अजाला होगा। अब शेख अरमगान खलील ने क्या किया कि जी हम आज आते हैं, कल आते हैं, आज मेरे कजन को डेंगी है, आज मेरी सास फौत हो गई है, वो सारे एविडेंस मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने जो लाइबा के वालिद को और उसकी वालदा को, समरीन बीबी को और मोहम्मद अमीन को कहा कि आपके लिए फर्नीचर का अरेंज हो चुका है, उसके एविडेंस भी मौजूद हैं। इन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर अपनी एनजीओ की स्टैंप लगाकर तहरीर लिख कर दी, इनको छोटी पर्चियां बनाकर दी कि जी फलां जगह से जाकर फर्नीचर उठा लें। लेकिन जब ये उस मुकाम पर गए तो उन्होंने कहा जनाब इस नाम का तो बंदा यहाँ पे है ही नहीं। यानी कि इस तरह से इस मामले को वो गोल करते रहे, इनको घुमाते रहे। खैर, जब हमने इनको अपने ऑफिस में बुलाया तो अरमगान खलील अकेला आया और इसने कहा कि मैं पाकिस्तान रोशन टीवी सोशल मीडिया का मैं इंचार्ज हूं, हमारा अपना प्रेस क्लब है, मेरे सोर्स बहुत लंबे हैं, आप इस मामले को गोल कर दें, आप हमारे भाई हैं। हमने ये कहा कि यार बात ये है कि बेशक आप एक न्यूज पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं, लेकिन आप साइल को, एप्लीकेंट को सेटिस्फाइड करें ताकि हमारी इज्जत भी महफूज रहे
और आपकी इज्जत भी बच जाए। इन्होंने कहा चलो ठीक है जी, आप उनको बुलवाएं, उनके साथ बैठकर बात करता हूं। जब वो लोग आए, अमीन साहब और उनकी बीवी समरीन बीबी, तो अरमगान खलील साहब भी आए थे। उन्होंने आकर बातचीत शुरू की तो अरमगान खलील साहब के पास उनकी बातों के जवाब नहीं थे, जो कि हम समझ गए कि वाकई इनके साथ ज्यादती हुई है। और यकीन करके जाने कि ज्यादती भी ऐन उस टाइम पे, उस मौके पे की गई जबकि किसी गरीब ने, एक लाचार और बेबस शख्स ने अपनी बेटी की शादी के और रुखसती के इंतजामात इनके सुपुर्द किए हुए थे। अरमगान खलील साहब से ये कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो सेक्रेटरी आयशा है, ये केस तो मैंने उसके हैंड ओवर किया था, अब मुझे चंद बातों का इल्म नहीं, मैं उसको बुलवाता हूं, आप मुझे टाइम दें। उसके बाद ये लोग नहीं आए। जब हमने मुतादिद बार बुलाया तो अरमगान खलील साहब ने क्या गेम की कि आयशा को उसके हस्बैंड मोहम्मद तनवीर के साथ हमारे ऑफिस भेज दिया। जब उनसे वजाहत तलब की गई, मौकफ मांगा गया, और यकीन करके जाने के हमने हर मुमकिन कोशिश की कि दोनों फ्री कैन के ये दरमियान ये मामला रफा दफा हो जाए और जिस हद तक अजाला बनता है वो किया जाए। तो अरमगान खलील साहब की सेक्रेटरी मुसलसल फोन पे बातचीत, मैसेजेस पे बातचीत कर रही थी, जैसे कि एडवाइस लेके कोई बात करना और आगे बात फॉरवर्ड करना कि ये बात इस तरह चल रही है, ये बात ये हो रही है, मैं या इसका क्या जवाब दूं। शक गुजरने पर जब आयशा तनवीर का मोबाइल देखा गया, चेक किया गया, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर गालियां मुलाहजा करें कि अरमगान खलील साहब ने किस तरह से गालियां निकाली। ये मैसेज है, आप देख सकते हैं कि ये गालियां, आप भी हैरान होंगे कि एक खुद को एक पढ़ा लिखा शख्स, जर्नलिस्ट कहने वाला शख्स, एक एनजीओ का फाउंडर प्रेसिडेंट कहने वाला शख्स इस कदर घिरी हुई जुबान इस्तेमाल कर सकता है, इखलाकियात को भूल सकता है। खैर, हुआ क्या कि इनके पास इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं करने लगे और उल्टा उनको ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमने आपकी बेटी को पार्लर से तैयार करवाया है, आप लोग हमें उसका 20,000 दें। जब मतलूबा पार्लर के अंदर कॉल की गई तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची की जो तैयारी थी पार्लर के अंदर, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए मांगे गए थे इस एनजीओ से। इन्होंने 3,000 दिए थे और बच्ची भी तैयार नहीं करवाई। जबकि ये एनजीओ वाले अब उस गरीब घर को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमने 20,000 दिया है, हमें 20,000 वापस करें। नाजरीन, 5,000 तो ये पहले ले चुके थे रजिस्ट्रेशन की मद में, इन्होंने केस रजिस्टर्ड नहीं किया। उसके बाद अब इनसे 20,000 का तकाजा करना शुरू कर दिया। फर्नीचर के पैसे, खाने के पैसे, दीगर सामान के पैसे और जो फंडिंग हुई वो खा गए। उसके एविडेंस मौजूद है। शेख अरमगान खलील साहब ने खुद इकरार किया हुआ है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बगैर सबूत के बात नहीं कर रहा, सबूत के साथ बात कर रहा हूं। तो वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने तस्दीक की है, आयशा के अकाउंट में 2 जगह से पैसे हैं, बाकी मैं तस्दीक कर रहा हूं। अब पीछे क्या रह गया था कि जो करप्शन को आया करता, कुछ भी नहीं बचता था। बिल्कुल ये करप्शन अपीयर एंड ओपन हो चुकी थी। अब इस एनजीओ ने राह फरार अख्तियार की और धमकियों पे उतर आए कि ज्यूरी न्यूज वालों आप अपनी भी खैर मनाओ, हम इनसे भी निपट लेंगे।
नाजरीन, उसके बाद हमने वीडियो चलाई जिसको आप डेली ज्यूरी न्यूज की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसके बाद शेख अरमगान खलील साहब ने अपनी गैर जिम्मेदाराना सहाफत का सबूत देते हुए हमारे खिलाफ एक प्रोपोगंडा खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरमगान खलील, पाकिस्तान मैसोनिक इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट, फाउंडर भी हूं। 8 साल से बदामी बाग उस्मान चौक में ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाइड है, NTN क्लियर है, बैंक अकाउंट क्लियर है। आपने एक केस देखा होगा, शायद नहीं भी देखा तो मैं इन्फॉर्म करता चलूँ आपको। ज्यूरी न्यूज़ वाले हैं, मोहम्मद वकील साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके आगे बेटे हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, और उनके साथ है राना शकील साहब को लीडर हैं। इन्होंने प्रोपोगंडा किया है हमारी NGO के ख़िलाफ़ कि हमने किसी का चेहरा बेचकर पैसे इकट्ठे किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं हलफ नहीं देना चाहता। क्यों हलफ दूँ मैं इन लोगों को जो कि सहाफ़त के म्यार पे पूरा नहीं उतरते। यदि हमें इंफॉर्मेशन दें, हम केस को शूट आउट कर देंगे। मैंने इन्हें कसम खाकर कहा मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है कि हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया। मैंने ये मसला कितने का निकल रहा है इनकी वीडियो के अंदर, 2000 रुपये का, और वो भी 2000 रुपया है क्लेमेंट या नहीं है। आपको किसी और जगह से पैसे आए हैं? नहीं, हमें कहीं से नहीं पैसे। आपको कोई इजी पैसा, जैस कैश आपके अकाउंट में किसी ने कोई पैसा भेजा हो? नहीं भेजा। किसी ने? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताइएगा कि आपकी बेगम, आपकी मिसेज जो आयशा, इन्होंने आगे कहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे आए थे। जी कहा था, लेकिन वो के पास ये भी सबूत नहीं है। 2000 रुपए के ऊपर ये एक NGO को हिट कर रहे हैं और बिला वजह इज्जत उछालना चाह रहे हैं। वेलकम जी, आपका हक बनता है। आप सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ। और उनका मोबाइल छीन के देखें जी वो चैट किससे कर रही हैं। ये सहाफी को जेब देता है कि एक लेडीज का मोबाइल छीने और देखे। वो मेरी एम्प्लॉई है, वो मुझसे बात करे ना करे, किसी को कोई रोक टोक नहीं कर सकता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपके अदारे में अगर वो काम करता है तो अगर आपका कोई मोबाइल छीनता है तो आप इसमें लीगल एक्शन लेंगे। आप सहाफत की बात कर रहे हैं मुझसे। आपने अपनी वीडियो में 3 अपने जो बयान दिए हैं उनसे और कहा कि हमने इनकी सेक्रेटरी को कमरे के अंदर बंद करके जबरदस्ती उनसे वीडियो बयान लिए। मेरे भाई, आप वजाहत देने के लिए आए थे, हम जबरदस्ती उठा के नहीं लाए थे, और वजाहत आप लोगों ने मुकम्मल नहीं दी। मैं चैलेंज देता हूं कि आपने ये धमकी दी है कि ज्यूरी न्यूज ब्लैक मेलर्स, इनके रिपोर्टर्स ब्लैक मेलर्स हैं और सहाफत के नाम का इनको पता नहीं है। आपने हमारी साख को बदनाम किया, हमारे अदारे को बदनाम किया। हमारे पास साइल भी है, आपकी जानिब से साहिल को दिए गए डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस वो भी मौजूद हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, और जहां जहां से तस्दीक और तहकीक हुई वो एविडेंस भी हमारे पास मौजूद हैं। तो आपने कहा जी हम आपके ऊपर केस कर रहे हैं। तो जनाबे वाला, आप अपनी लीगल टीम से ये जरूर पूछिएगा कि किसी को गाली देना यह हक़ इज्जत के अंदर आता है या नहीं आता। किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना हक़ इज्जत के जुमरे में आता है या नहीं आता। किसी को ब्लैकमेलर कहना या लक़ब देना, किसी पे इल्जाम तराशी करना, यह हक़ इज्जत के जुमरे में आता है या नहीं आता। दूसरी बात, मैं फिर ये चैलेंज देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खिलाफ या मेरे मोहतरम भाई मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ आज तक एक भी FIR तो दूर की बात है, एक भी एप्लीकेशन हुई हो तो यकीन करके जाने, मैं वीडियो बयान जारी कर रहा हूं, हम माफी मांगेंगे और दफ्तर बंद कर देंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे माफी नहीं मंगवाएंगे, बेफिक्र रहें।
बल्कि इंशाअल्लाह ताला हर वो कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे कि जिसकी वजह से आइंदा अदारे, लोग आपके सियासी हथकंडों से, आपकी इल्जाम तराशियों से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारा मकसद और मिशन भी यही है, क्योंकि हमने इस रियासत को करप्शन से, नक्शे अमन से पाक करना है। रियासत अमन मांगती है और हमको खुद को बड़े फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ये नेशनलिटी तो हमारे पास आ गई। इस अजीम धरती ने, अजीम रियासत ने हमें ये नेशनलिटी दे दी है। तो मेरे भाई, रियासत भी कुछ तकाजे करती है, रियासत भी कुछ मांगती है। वो सिर्फ अमन, प्यार और सुकून और कानून की पासदारी मांगती है। इंशाअल्लाह ताला वो हम हर हाल में निभाएंगे और हमें निभाना आती है। आपने जो चैलेंज दिया ना कि आपके खिलाफ केसेस कर दिए गए हैं, तो मेरे भाई आपके जितने भी प्रेस क्लब है ना, आपकी एनजीओ के साथ या आपकी अपनी एनजीओ में जितने भी आपके साथ वर्कर हैं, आपके ओहदेदारान हैं, बहुत सोर्स होंगे आपके। यकीन करके जाने कि ये दो जिस्म, ये दो तन फांसी पर लटक सकते हैं, झुक नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला, और ना ये झुकेंगे। हम हर महाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे आपका मुकाबला करेंगे। हमारी लीगल टीम तमाम केसेस रेडी कर चुकी है। आपको इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने मोहम्मद अमीन के केस को उसके बयान के साथ, उसके थंब एंड सिग्नेचर मौजूद हैं, उसकी रोशनी में उठाया। केसेस आपके खिलाफ तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। ये एक सफा नहीं है, दीगर भी है हमारे पास रेडी है इंशाअल्लाह ताला। हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने मकरूह चेहरे छुपाने के लिए आप किसी को ब्लैकमेलर कैसे कहें, किसी को अनपढ़ होने का लकब आप कैसे दें। आई विल प्रूव इंशाअल्लाह वी आर एजुकेटेड पर्सनैलिटीज, देन वी आर डूइंग वर्क। और अगर आपके माइंड में ये चीज हो कि वो जिसको कहते हैं कि वी आर वेरी गुड लॉयर्स फॉर आवर मिस्टेक्स एंड वी आर वेरी गुड जस्टिस फॉर अदर मिस्टेक्स, तो हम इस चीज के कायल नहीं हैं और ना ही इस चीज का कायल किसी को होने देंगे कि अपनी गलतियों पर बेहतरीन वकील और अगले की गलतियों पर बेहतरीन जज। भाई हमारा मकसद ये है कि अगर आपसे गलती हुई थी, वीडियो जरा हमारी गौर से देखिएगा। मैंने खुद उस वीडियो के अंदर यह बयान दिया था और कहा था, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी आयशा से कहा था, मैंने पूछा था, बल्कि उसके हस्बैंड से भी मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आप लोगों ने जो किया, अगर इसके ऊपर आप माजरत कर लें तो मामला खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने मामला खत्म करने की बजाय आपकी जो इंटरनल एक्सटर्नल जो एक पावर है उसके बलबूते पे कहा कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जनाब ये भी सवाल ही पैदा नहीं होता ये कि ये गर्दनें झुक जाएं, ज्यूरी न्यूज खामोश हो जाए, कैन नॉट बी पॉसिबल। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह हक के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब लीगल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देंगे एंड वी आर रेडी, और आपको भी देना पड़ेगा। और जो जो एविडेंस हमारे पास है इंशाअल्लाह उनकी बेस पर आपको मुंह की खाना पड़ेगी, ये मैं चैलेंज देता हूं। गालियों पे, धमकियों पे हमेशा सीना जोर उतरता है, क्योंकि जाहिल के पास जब दलील नहीं होती तो वो आलिम से झगड़े पे उतरता है। मेरे भाई आपके पास इस केस को लड़ने के लिए दलीलें नहीं हैं,
वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे मेरा वहदहू ला शरीक खालिक मालिक राज़िक इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे वो जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। आप एक छोड़ के 20 वीडियोस जारी करें, मैं आपको अपनी तरफ से इजाजत नहीं दे रहा, आप अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम हर चीज का कानूनी हिसाब मांगेंगे और हमारा हक भी है, और हम अपने तमाम राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है, हमारा आइन हमें दे रहा है, हम अपने तमाम राइट्स यूज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और नाजरीन, आपको मैं बताता चलूं कि आपने किसी की इल्जाम तराशी पे कान नहीं धरने, और ये बात अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हुए जनाब हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को खत्म नबिय्यीन मानते हुए मैं हल्फन कहता हूं, मुझ पर, यूसुफ भाई पर आज तक एक भी FIR, एक भी एप्लीकेशन किसी तरफ से दायर नहीं हुई कि जो किसी ने कहा हो कि इन्होंने हमारी हक तलफी की है, हमारे साथ ज्यादती की है, हमें ब्लैकमेल किया है, हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा किया है। हम इन चीजों के कायल नहीं हैं। जिस तरह की हमारी इज्जत नफ्स है, हम समझते हैं कि दूसरे इंसान की इज्जत नफ्स भी वैसी ही है। तो नाजरीन, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि हम एक करप्शन का, ला कानूनियत का बाब बंद करने जा रहे हैं, और ये बाब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बंद होगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इन्होंने हमें चैलेंज दिया है, पाकिस्तान रोशन टीवी सोशल मीडिया साइट पे हमें इन्होंने चैलेंज दिया है कि जनाब पार्ट 2 का इंतजार करें। जनाब पार्ट 2 का मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं। वी आर गोइंग टू हाई कोर्ट टुमारो इंशाअल्लाह। टुडे इज संडे, हाई कोर्ट इज नॉट ओपन टुडे, and we are going to FIA इंशाअल्लाह फॉर जस्टिस। और जो मैं कह रहा हूं, थैंक्स टू अल्लाह आई विल डू, बिकॉज वी आर नॉट नॉन एजुकेशनल पर्सनालिटीज। थैंक्स टू अल्लाह हम समझते हैं सहाफत के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। हम आपको भी ये बताएंगे कि सहाफ़ी मुहज़्ज़ब होता है, बाइखलाक होता है, जराइम का खात्मा करने में रियासत के साथ तावन करने का वो मजाज और पाबंद होता है, करप्शन नहीं करता, ला कानूनियत नहीं करता, और इल्जाम तराशी नहीं करता, बद अखलाकी वाली जुबान इस्तेमाल नहीं करता, गालम गलोच नहीं करता। तो आपने हमें फिर बाद में मैसेज भेजा कि जनाब मैंने आपको गालियां नहीं निकाली। हम आपको उस वक्त वो आपकी वीडियो चला चुके थे। उसके बाद आपने कि शायद मेरी इस तरदीद से ये लोग समझ जाएंगे, आपने ये कहा अगर ये लोग फाइनल नहीं कर रहे तो इनकी भी मां की, आगे आपने बहुत बड़ी गाली लिख दी। ये आपने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी आयशा तनवीर के मोबाइल पे ये मैसेज भेजा, जो कि हमने स्क्रीनशॉट के जरिए सेव कर लिया। वो मैसेज और मैसेजेस हमारे पास सेफ है, तो हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि किसी की ज़ातियात को उछालना, किसी की किरदारकुशी करना, इज्जत नफ्स को उछालना, गाली देना कानून के ज़ुमरे में, कानून की जुबान में, कानून के दायरे में, ये कितना बड़ा गुनाह और जुर्म है। और अरमगान खलील साहब, मैं और मेरे मोहतरम यूसुफ भाई,
जो कि अपने वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद मतीन चौधरी साहब के वसाल के बाद रोजनामा ज्यूरी न्यूज को डील कर रहे हैं। मैं आपको एक मुश्तरका एक बयानिया जारी कर रहा हूं कि यकीन करके जाने कि आपकी वालिदा हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल सलाम है। अल्लाह ताला आपकी वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, उनकी इज्जत का मुहाफिज हो, उनकी इज्जत के ऊपर कोई कीचड़ ना उछाले, उनको कोई गाली गलौज ना करे। ये एक बहुत तकलीफ दे लम्हा और वक्त होता है जब किसी की माँ को, बहन को, बेटी को या किसी शख्स को गाली देकर मुखातब किया जाता है, क्योंकि गाली शराफत के ऊपर दाग है। आपने हमारी शराफत के ऊपर दाग लगाया है। हमारी माँ को गाली दे के, हमें गाली दे के, हमें ब्लैक मेलर्स कह के अगर आप साबित कर दें कि आपने अपनी एनजीओ के अंदर मोहम्मद अमीन की बेटी की शादी के केस को पॉलिसी के मुताबिक रजिस्टर किया, हम माफी मांगेंगे। साबित कर दें कि आपने कॉल में ये इकरार नहीं किया कि आयशा को 2 जगहों से पैसे मिले, बाकी मैं तस्दीक कर रहा हूं। ये साबित कर दें कि आपने नहीं कहा कि लाइबा की शादी के लिए 40,000 रुपए की जो डोनेशन हुई, ये साबित कर दें कि आपने इनसे 5,000 रुपए केस रजिस्ट्रेशन के नहीं लिए, तो यकीन करके जाने हम आपसे माफी मांगेंगे। अगर आप ये चीजें साबित नहीं कर पाते तो नाज़रीन फिर आप खुद भी अंदाजा कर लें कि हमने हक सच का साथ दिया, हमें टॉर्चर किया गया। आगे ये लोग अपने जहां जहां इनके सोर्सेज हैं, अगर उन अदारा जहाज के अंदर हमें डिग्रेड करने की, हमें वहां पे मुल्ज़म साबित करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे मोहतरम भाई अरमगान खलील साहब, आपके लिए स्पेशली मैसेज छोड़ रहा हूं। मुल्जिम वो होता है जिसके ऊपर इल्जाम होता है, इंशाल्लाह हम आपको मुल्जिम से मुजरिम साबित करेंगे। मुजरिम वो होता है जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका होता है। तो ये चीजें सारी आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। भाई हमने आपको मौक़िफ़ के लिए बुलाया, आपको सुनना चाहा, आपका पैचअप करवाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने सीना जोरी की वजह से, अपने तकड़े असर और सोर्सेज की वजह से आपने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं या मेरा कोई वर्कर ये 2 टके के लोगों से माफी मांगे। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी फैसला अल्लाह वहदहु ला शरीक पर और वक्त पर छोड़ते हैं। बाकी मेरे भाई आपसे हमारी कोई जाती रंजिश नहीं थी, ना है। आगे हमारे अदारे, अदालतें जो डिसीजंस करेंगी इंशाअल्लाह ताला हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। यूसुफ भाई आप कुछ कहना चाहें? बस मैं इनको रमजान साहब को यही बात दूंगा, जो इन्होंने चैलेंज दी है हमको, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं उस चैलेंज को, और इंशाल्लाह जो है कोर्ट में जाकर पता चल जाएगा उस बात का इन्होंने हमारी इज्जत किस तरह उछाली है और हमारे पर इल्जाम तराशी किस तरह की है। एविडेंस के साथ आपने आना है और हमें एविडेंस देने हैं आपने कि हमने क्या ब्लैकमेलिंग की है। अगर वो आप ना दे सके तो फिर इंशाल्लाह जो कानूनी रास्ता होगा वो हम अपनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मकरू चेहरे किसके थे, आपके या हमारे। आप जितना मर्जी हमें दबाने की कोशिश कर लें, हम नहीं दबेंगे। सच सामने लाकर रहेंगे, सच से पर्दा हटाकर रहेंगे, और झूठ जो है झूठ जनाब, उसकी बुनियाद नहीं, बुनियाद सच की है, और आपको दिखाएंगे कि सच है क्या, और इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको खुद पता होना चाहिए था कि हम हमारे पास एविडेंस बने हैं, और आपने हमें चैलेंज दे दिया इस बात का। और नाजरीन एंड में मैं इतना जरूर कहूंगा कि अरमगान खलील साहब, आपको वीडियो बयान में चैलेंज देता हूं कि आप अगर समझते हैं कि आप सच्चे हैं, हर मोड़ पे, हर मुकाम पे, गुफ्तगू में, अल्फाजों में, तो मैं चैलेंज देता हूं कि कुरान पाक लेकर आ जाएं और कुरान पाक रख कर वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो भी पब्लिक करेंगे।
चैलेंज देता हूं मैं, अदारों में भी अगर बात गई है तो वहां भी कुरान पाक पे फैसला होगा इंशाअल्लाह। आप कुरान पर आ जाएं, माफी हम मांग लेंगे। आप आ जाएं, आपके एविडेंस आपके सामने रखेंगे। अगर आप वो कुरान शरीफ उठा लेते हैं तो हम अल्लाह पे फैसला छोड़ देंगे, हम आपको माफ कर देंगे। तो हमारा ये चैलेंज है आपको, हमारा ये चैलेंज है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।